बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि मैं आपको मुसलसल कहता चला रहा हूं कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा जब इमरान खान के साथ इन्होंने राब्ते ना किए, जब इमरान खान को इन्होंने ऑफर्स ना दी। मैं आपको ये भी बताता रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स, बल्कि यहां तक के रिटायर्ड आर्मी चीफ्स, उन्होंने भी समझाया जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके हम ख्याल रफका को कि ऐसा मत कीजिए, पाकिस्तान बंद गली में फंस चुका है, आप कोई रास्ता निकाले। जनरल आसिम मुनीर और उनके हम ख्याल रफका ने कहा जी आप रास्ता निकाल ले जाके। वो मिलते रहे। इमरान खान डटा रहा कि मैं डील कोई नहीं करूंगा। सब मुकदमात इन्होंने मुझ पर झूठ बनाए हुए हैं। ये अदालतों पर से अपना असर खत्म कर दे, अदालतों को कानून के मुताबिक फैसला करने दे और अदालतों के जरिए मैं रिहा होना चाहूंगा। इसके अलावा अगर मुझे कहे कि मैं कोई डील कर लूं या मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊं बनी गाला में, और या ये मुझे कहे कि आपको हम रिहा करते हैं, आप बनी गाला जाकर आराम कीजिए, कोई साल 2 साल 6 महीने खामोश रहें, ये नहीं होगा। गैर मशरूत रिहाई होगी और अदालतों के जरिए रिहाई होगी तो मैं रहा होऊंगा, नहीं तो मैं यही पड़ा हूं उन्हें कहे जाके कर लो जो कर। और मेरा ख्याल है इमरान खान क्या भी 100% दुरुस्त। इसी वजह से तो उसकी इज्जत है कि अपने मौके पर वो डटा हुआ है। आइए अब मैं आपको खबर, मैंने आपसे वादा कर रखा है कि जब मेरे पास कोई खबर होगी तो मैं कहूंगा कि खबर है। मेरे जराए से मुझे इल्म हुआ है कि फौजी क़यादत ने इस पर इत्तेफाक कर लिया है कि इमरान खान की मकबूलियत को सब कुछ कर लेने के बावजूद भी कम नहीं किया जा सका। सारे हरबे उस पर इस्तेमाल करके भी उसे तोड़ा नहीं जा सका। तो फिर क्या होना चाहिए? कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। रास्ता निकालने का नाज़रीन इकराम फैसला कर लिया गया है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये पाक सऊदी सो कॉल्ड मुश्तरका दिफा का मुआहदा और फिर उसके बाद अमेरिका यात्रा इनकी बिन बुलाए मेहमान कोशिश करके वहां गए मिलना। मैं पहले बता चुका हूं कि सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ने था, लेकिन साथ लोगों को दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर साहब जो कुछ वादे वईद करने जा रहे हैं उन्हें सिविल हुकूमत की भी जो नाजायज सिविल हुकूमत है उसकी तायद हासिल। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो ये सब कुछ देखकर आपको यूं महसूस हो रहा है कि जैसे इमरान खान की तरफ किसी का ध्यान नहीं। नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं। इमरान खान को मनाने की एक नई कोशिश, उसका आगाज हो चुका है। इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जा सके और नून लीग की मकबूलियत को वापस लाया जाए। तमाम तर कोशिशें कर लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा असर हुआ है, जिसकी मिसाल में पंजाब की हद तक, मरकज में मैं नहीं जाता हूँ, शहबाज शरीफ ने क्या कोशिश की, क्या क्या नाकामियां उसके पल्ले पड़ी, वो अपनी जगह, वो तो जोकर बन के रह गया बेचारा। जब तक वो वजीर आजम नहीं बना था खासा उसकी कमजोरियों, कोताहियों और नालायकियों पे पर्दा पड़ा हुआ था। वजीर आजम होते ही वो बेचारा बिल्कुल ही बन गया कोई, ये जो मौत के कुएं के बाहर लोगों का ध्यान अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए तेज आवाज में लगे हुए गानों पर नाचते गाते ख्वाजा सरा, बेचारा सा ख्वाजा सरा, वो लगता है ये चलता फिर जोकर लगता है बेचारा, अपनी इज्जत गंवा बैठा। लेकिन यहाँ पूरी कोशिश की गई पंजाब में। लैट्रिनो जहाँ 5 रुपए देकर रफ़ा हाजत के लिए दरवाजा खोला जाता है, वहां भी तस्वीरें लगवाई इसने। गली गली, चौक चौक, मोहल्ला मोहल्ला, जिधर भी जाए, डिफेंस में चले जाए तो वहां पता नहीं क्या लगी है, वो चलती फिरती तस्वीरें, फिल्में अपनी लगाई, बसों के पीछे, रिक्शों के पीछे, टैक्सियों के पीछे, ट्रैक्टरों के पीछे, ये कूड़ा जिसमें डालते हैं वो छोटी बड़ी गाड़ियों के ऊपर तस्वीरें खोला। जब किसी के मुकद्दर में जिल्लत होती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जात या अल्लाह का कानून उसकी अकल को मार देता। ऐसी अकल मरी जिसका शुमार कोई नहीं है। इन्होंने इमरान खान को अंदर रखकर उसके बिलमुकाबल एक शो पीस बाजार में फेंका। वो मजाक बन के रह गई बेचारी मरियम नवाज। ना मरियम नवाज के जरिए और ना शहबाज शरीफ और उनके हवारी और पटवारियों के जरिए नून लीग की मकबूलियत वापस आ पाई, और ना ही तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ, मैं नहीं कहता हूँ, जरा अपने जहन में लिया या कुछ जिस तरह बुरी तरह उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बाकी भी कोई अदारा ऐसा नहीं है जिसे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए गए, कौन कौन सा गंद है जो फेंका नहीं गया, वो गंद वहां तक पहुंचने से पहले ही उल्टा इनके वजूद पे पड़ता रहा। इनकी मकबूलियत रोज बरोज कम होती रही, इमरान खान की मकबूलियत रोज बरोज बढ़ती चली गई। अब आजिज आ गए हैं, कोई रास्ता चाहते हैं। वो मुल्क बंद गली में फंसा हुआ है, मुल्क नहीं चल पा रहा,
प्रेशर बढ़ता चला जा रहा। और फौज के अंदर यानी फौज, मैं कहता हूं ना कि मुल्क का अगर बेड़ा गर्क करते हैं तो खरीज जनरल्स करते हैं। फौज तो बेचारी पासे में अपनी नौकरी कर रहे हो, कि अगर अपनी राय भी पेश करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, पेंशन से भी जाते रहेंगे। वो जो मुराद होती है कि सारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद आप CMH में अपना इलाज करवा सकते हैं, उससे भी महरूम हो जाएंगे। कौन ये रिस्क लेता है? चुप करके अपनी नौकरी करते हैं और डिसिप्लिन कायम रहता है। चंद जनरल्स होते हैं जो मनमानी करते हैं, वही प्रिविलेज क्लास होती है, वही अरब और खरबपति बनते हैं, वही मुल्क छोड़कर भागते हैं। ये बेचारे फिर वहीं के वहीं रहते हैं। आपके ये जवान से लेकर कप्तान, कप्तान से लेकर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, बल्कि इवन तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर यहीं रहते हैं, गुजर बसर करते, और मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले मुल्क छोड़ के भाग जाते। आपने गौर किया है कि बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और पार्टी कुछ और एक दो लोग थे जो इमरान खान साहब को कहा करते थे कि जनाब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, हमें जमहूरियत में गुफ्तो शनीद का दरवाजा बंद नहीं रखना चाहिए। तो इमरान खान ने एक शर्त के साथ, आप लोग ये मैंडेट चोर हुकूमत से बात नहीं करेंगे। अगर फौज जिसके पास इख्तियार है, अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो जाके बात करें, देखें वो क्या कहते हैं, फिर मुझे आकर बताएं। अगर कबूल हुआ तो हम कर लेंगे। बहुत दफा ऐसे हुआ है कि इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई है कि जनाब वो कह रहे हैं कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए कुछ 6 महीने। और जिसने भी ये पैगाम दिया है, जिसने भी आकर ऐसी गुफ्तगू की है, इमरान खान ने उसे गजबनाक नजरों से देखा है और अगर मेरी इतला के मुताबिक डांटा भी है उन्हें। आपने देखा आज से 1 हफ्ता कबल इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने अपने तमाम साथियों को जिन्हें इजाजत दी, उन्होंने कि ठीक है जी, अगर आप बात करना चाहते हैं तो जाके करें, आप फौजी क़यादत से बात करें। अब उन्हें कह दिया है कि कतई तौर पे कोई भी राब्ता नहीं रखेगा। और ये भी याद रखिए कि अगर अब उनमें से किसी ने भी राब्ता किया, वो किसी के बुलवाने पर भी गए, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। इमरान खान ने ये मैंडेट अपने पास रख लिया है। उनसे कहा कि जिसने भी बात करनी है वो मेरे साथ आए, बैठे, मैं जेल में हूँ, मेरे साथ बात करें, क्या चाहते हैं मुझसे। तो देखा, मैं तायद करता चला रहा, हालांकि सोच कुछ और, बल्कि इमरान खान को चाहने वाले भी कुछ लोग चाहते थे कि कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए इमरान खान को। लेकिन मैं कहता था अगर इमरान खान ने रास्ता निकालने की कोई कोशिश की तो ये जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दी है उससे भी महरूमी पल्ले पड़ जाए। अब जिस मुकाम पर वो आ गया है और जो तवक्कात वो बस्ता कर ली है कौम ने उससे, उसकी खातिर उसे अब खड़ा रहना चाहिए। भला से साल 2, 4, 10 को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौमों की तकदीर बदलने के लिए ऐसी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। या तो इतना बड़ा बंदा है आपने जिम्मा ही ना ले कि हकीकी आजादी मामूली काम है कोई। इतनी मोटी जंजीरें हैं जिनमें जकड़े हुए हैं अदारे भी, अफराद भी, मुइशत भी, सियासत भी। तो इतनी चेन्स को काटना है, इतनी बड़ी जंग का ऐलान किया है, तो फिर ये मसाइब तो आते हैं, वही ऐसी बात है। और वो सह भी रहा है, खुशी के साथ सह रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि कोई ना कोई रास्ता इन्हें निकालना पड़ेगा। ये याद रखिए नाज़रीन इकराम। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, बल्कि आप ध्यान रखिएगा। आप ये फुर्तियां देख रहे हैं, ये मर्जम नवाज की, ये आपको अगले चंद दिनों के अंदर मध्यम पड़ती नजर आएंगी, क्योंकि अगलों ने जो जिम्मा उसे दिया था वो जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रही। पैरामीटर क्या है नाकामी का? कि मकबूलियत नहीं बढ़ी, बल्कि मजीद नीचे आई है। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बिल्कुल नीचे आई है। इसका एहसास और इदराक नवाज शरीफ को पूरी तरह है। बाकी शहबाज शरीफ की तो बात ही छोड़ो, होन्नक्स है, फातरुल अकल है, वो उसकी बात छोड़ दें आप। नवाज शरीफ समझदार है, बेईमान है, चोर है, लुटेरा है, कौमी मुजरम है, लेकिन एक तवील सियासी सफर के दौरान वो सियासत को समझ गया है, उसका विजदान काम करता है। अब उसे महसूस हो गया है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना वहां जाकर पता नहीं बगावत कर दे, कोई फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर से टूट चुका है। मैं पहले कई दफा बता चुका हूँ आप। बेटी उसकी नाकाम हो गई, ये नाकाम इससे भी ज्यादा हो जाती तो इसकी फुर्तियां खत्म नहीं होनी थी। फुर्तियां वो खत्म करेंगे। जो मैंने आपसे कहा कि अगले चंद दिनों में देखिएगा ये फुर्तियां आपको मध्यम पड़ती दिखाई दी। और कोई ना कोई रास्ता, जो मैं कहता चला रहा था, निकालना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं आपको कह रहा तैयार हो जाए, होशियार रहे, इमरान आ रहा है, नहीं, ये मैं जरूर कहता चला रहा हूँ कि इमरान को ये ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। इसके लिए अगर मुझसे दलाइल मांगे तो फिर ये नहीं रहेगा, कोई व्लॉग नहीं रहेगा जो 10, 12, 14 मिनट भी लोग नहीं देखते।
بس جلدی 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 آگے بھاگتے ہیں. تو ایک طویل کیسے آپ کو دلائل انبار ہے میرے پاس دلائل کا. وائبس بھی آتی، وجدان بھی کہتا ہے، روحانی سطح بھی محسوس کرتا ہوں، آوازیں بھی سنتا ہوں، نوشتہ دیوار بھی پڑھتا ہوں. عمران خان پاکستان ہے، پاکستان کو کیسے قید رکھ سکتے ہیں؟ یہ تھک چکے ہیں. یہ میں آج نہیں کہہ رہا، خبر مجھے ملی ہے، بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں عمران خان کے ساتھ پھر مذاکرات شروع ہونے لگے. وہ ٹھیک کہا کرتا تھا عمران خان، اور یہ سٹپٹا کے رہ جایا کرتے. یہ کہتے تھے دیکھیں یہ کیسا سیاستدان ہے، ساتھ جمہوریت کی بات کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں نے فوج سے بات کرنی ہے. بھئی اور کس سے کرتا؟ وہ آپ لوگوں سے کرتا. آپ کے پاس ہے کیا؟ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ دیہاتی پس منظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کپڑ کتا کسے کہتے ہیں. یہ سارے کپڑ کتے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی اوقات ہی کچھ نہیں، ان کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے، نامرادی ان کا مقدر ہے. تو ان سے کیا بات کریں؟ یہ رانا ثناء اللہ جو کہتا ہے کہ جناب ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے آئے بیٹھے. بھائی کیوں بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ؟ تم لوگ ہو کون؟ عجیب لگتا ہے مجھے. اگر مجھے عجیب لگتا ہے، مجھے غصہ چڑھتا ہے اس بات پر، تو عمران خان کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کا مینڈیٹ چرایا ہے؟ 2/3 میجورٹی ہے اس کے پاس. اب تو وہ 2/3 والی بات نہیں، اب تو 97-98% جو ہے ووٹ اس کا ہے. باقی 3% رہ گیا، وہ کہیں بھی لے جو کیا کر لو، منہ ہاتھ دھونا یا پکوڑے تلنا ان میں، کھانا ان میں رکھ کے. کچھ بھی نہیں رہا. سمجھ آ گئی ہے جسے ہم مقتدرہ کہتے ہیں، جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جنہیں ہم فیصلہ ساز گروہ کہتے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی کہ عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہا ہے. سارے جتن کر کے بھی مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو بڑھانا تو درکنار، اس کا نیچے گرتا ہوا گراف اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. بالکل ایک پتھر کی طرح زمین پہ جا رہی ہے. اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ کر رہی ہے وہ بی ٹک ٹاک. ایک تو میں نے یہ کہا کہ ثبوت کے طور پر جو دلیل آپ کو ملے گی کہ اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو یہ پھرتیاں ختم ہوتی دکھائی دے گی، ماند پڑتی دکھائی دے گی یہ بی ٹک ٹاک کی. دوسری آپ دھیان رکھیے گا کہ مسلم لیگ نون کے حواریوں اور پٹواریوں، یہ رانا ثناء، یہ ٹٹر، یہ اعظم نذیر ٹٹاڑر کہ کیا ہے، اب ان کے چہروں کو آپ دیکھیے گا. ان کا اعتماد روز بروز روبے زوال ہوگا. ان کی آنکھوں کی سفیدی میں دیکھیے گا آپ کو وہاں پریشانی دکھائی دے گی. ان کے چہرے غور سے دیکھیے گا اترے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو. یہ ہے اگلے چند ہفتوں کا منظر ناظرین اکرام. اور جھوٹ دیکھیے، انہیں علم بھی ہے اور پھر اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. جی عمران خان کو بتائیں کس نے ڈیل دی ہے، کیا سب پتا ہے. اب پھر اسی ہفتے یا اگلے ہفتے مذاکرات ہونے جا رہے. عمران خان کو پیشکش کی جائے گی. عمران خان کے ساتھ کوئی صورت ہائے احوال میں کوئی نرمی اور خوشگواریت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. کون؟ فوجی قیادت کرے گی. آسان کس کے ہتا ہوں گے؟ یہ نواز شریف. وہ تو جا کر بیٹھ گیا باہر. اب ذرا دیکھیے، یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ کون کون علاج کے بہانے اب جا کر باہر بیٹھے، تاکہ جب کوئی واقعہ ہو تو وہ ملک سے باہر. یہ سارا جو منظر میں نے کھینچا ہے اور جو آپ کو خبر دی ہے، ذرا اسے پس منظر بنا کر اگلے 2-4 ہفتے پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ پہ نظر رکھیے گا. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کے ثبوت ملنا شروع ہو جائے. میں مطمئن ہوں میں عمران خان کو بہت جلد باہر آتا دیکھ رہا. اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.